राजधानी दिल्ली के अंदर आज चुनाव के जो रिजल्ट्स है वो सामने आए हैं। 12 साल की हुकूमत के बाद बड़े बड़े तख्ते उलट गए, बड़े बड़ी कुर्सियों की छुट्टी हो गई है। जी हां, दिल्ली परवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। पूरे मुल्क के साथ साथ वही जम्मू कश्मीर और मुल्क के हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और आज बताएंगे किस तरीके से 12 साल की हुकूमत के बाद बड़े बड़े तख्ते दिल्ली के अंदर जो है उखड़ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 12 साल दिल्ली के अंदर हुकूमत की है और 12 साल के बाद आज उनके तख्ते पलट गए। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि चुनाव की रैलियों के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा था, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कहा था कि छोटे मियां और बड़े मियां का लकब दिया था। कहा था कि ये इस वक्त इन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है, ये अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे। लेकिन आज वही हुआ, जब रिजल्ट सामने आया हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जिसको वजीर दाखिला ने छोटे मियां बड़े मियां का लकब दिया था, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। दोनों को हार का सामना करना पड़ा और ये दोनों अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि बीजेपी ने बहुमत के साथ सीटें हासिल करके अब दिल्ली के अंदर अपनी हुकूमत बनाने का प्लान सोच लिया था और प्लान कामयाब भी हुआ, क्योंकि आज जिस तरीके से कुछ रोज कबल हमने आपको खबर दी थी कि अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल रैली की तो जहां पर मुसलमान लोग रहते थे, किसी भी मुस्लिम इलाके में वोट मांगने अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, तो तभी समझ आया था इस बार शायद अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ेगा। यह न्यूज ट्रेंड में भी चली थी और हमने भी आपको बताया था। आज वही हुआ, जब रिजल्ट सामने आया हमने देखा अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सरबराह है, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। वहीं जिसे छोटे मियां और बड़े मियां का लकब वजीर दाखिला ने दिया था, यानी अमित शाह ने दिया था, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दो बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, ये अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, यानी 12 साल की हुकूमत के बाद जो है उनकी कुर्सियां, उनकी हुकूमत जो है वह उखड़ गई, यानी उनकी कुर्सियां जो है उनको अपनी कुर्सियों को छोड़ना पड़ा। वहीं भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने जो है दिल्ली के अंदर सीटें हासिल कर ली है। ये आज इलेक्शन ट्रेंड रिजल्ट्स थे जो हमने देखा दिन भर सामने आते रहे। कहीं गोदी मीडिया ने भी कहीं ट्रेंड शुरू में जो है बीजेपी के हित में दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद ट्रेंड बदलने लगे। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने सीटें ज्यादा हासिल की, बहुमत की सीटें हासिल की, यानी हुकूमत बनाने की सीटें हासिल की। 12 साल की हुकूमत जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर की, लेकिन अमित शाह का कहना था कि इन दोनों ने, यानी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया था। और ये एक रैली के दौरान वजीर दाखिला ने कहा था कि इन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। वहीं आज उस चीज का बदला उन्हें मिला कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ सीटें वहां पे हासिल की। वहीं हमने देखा कि जो ट्रेंड न्यूज चली थी कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के वहां वोट मांगने नहीं गए, क्या अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों से वोट मांगने में शर्म आती है, लेकिन बिलाकर शायद इस बार मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं भी दिया होगा, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़े। यानी ये भी कहे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली से भी सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने जो है एक बार फिर से 12 साल बाद बहुमत की सीटें हासिल की है। दिल्ली के अंदर एक बड़ा जश्न हमने देखा, हर जगह बीजेपी ने मनाया जहां जहां उन्होंने सीटें हासिल की थी, यानी जहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को दिल्ली के अंदर हार का सामना करना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के आज ट्रेंडिंग रिजल्ट थे। आज जो नतीजे सामने आए वहां पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, जिसमें आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचाया। बिलाखिर जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सीटें हासिल हुई और उन्होंने वहां पर अब वो जो है अपनी सरकार बनाएंगे। जी हां, ये आज के दिल्ली के ट्रेंड रिजल्ट थे और आपको बता दें कि ये सब किस तरीके से हुआ। और पॉलिटिकल रैलियों के दौरान वजीर दाखिला ने पहले ही पेशन गोई की थी कि बड़े मियां और छोटे मियां का लकब दिया था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कि इन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। क्या बाकी में दिल्ली के लोगों को उन्होंने धोखा दिया था जिसका सामना इस तरीके से उन्हें भुगतना पड़ा? और क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जो मुसलमानों के इलाकों में वोट नहीं मांगने गए, क्या यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि
आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया होना, या फिर जो जब भी बात आती थी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुसलमानों से किनारा कर लेते थे, क्या उसका भी कुछ इफेक्ट आज इस रिजल्ट के दौरान पड़ा है? क्या ये कुछ बुनियादी वजूहात है जिसके चलते आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है? तो आपका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए।